नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये वीडियो नंबर 2 है, यूनिट 4 यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स कुछ बताए थे और 3 प्रकार के जो प्लेन फिगर्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, उनकी सीजी कहाँ होती है, किस प्रकार से उनका एरिया वगैरह निकालते हैं, उसके बारे में बताया था। आज नंबर 4 हम लेंगे, सेमी सर्कल। ये सब कुछ मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहा हूँ, यानी कि अर्धवृत्त। देखिए, ये आधा वृत्त होता है। अच्छा, आधा वृत्त को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। इसको यू भी कर सकते हैं और इसको यू भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में हो, ये इसका बेस माना जाएगा हमेशा। अब अगर हम ये कहें ये इसका सेंटर है, क्योंकि पूरा वृत्त हो चाहे आधा हो, सेंटर तो वही की होता है। और ये रेडियस, इस प्रकार से अपन ये सर्कल बना सकते हैं आधा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये है इसकी रेडियस। हम इसको भी रेडियस कह सकते हैं इस प्रकार से। इसी तरह से यहाँ है, देखिए आप, ये डायमीटर है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। यहाँ भी देखिएगा, ये डायमीटर है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। यहाँ पे ये डायमीटर है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। सबसे पहले आप देखिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देखेंगे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो मैंने पेन के रूप में लिखी हुई है, इसके इधर इधर एक जैसा है, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी सीजी इसी लाइन पर होगी। यहाँ देखें तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये। यहाँ देखें तो भी इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ देखें तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स वाई एक्सिस है, इसमें भी वाई एक्सिस है, इसमें एक्स एक्सिस है और इसमें भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, चारों में से किसी भी प्रकार की बात करें अपन, इसकी या इसकी, किसी भी प्रकार की बात करें, जो इसका एरिया होगा, एरिया जिसे हम ए कहते हैं, ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। हमेशा ध्यान रखें, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हैं, या चाहे तो कैलकुलेटर से जो डायरेक्टली मिलती है उसको भी ले सकते हैं। पर जो भी वैल्यू लें सवाल करते वक्त, आप उसको एग्जाम के अंदर रेफर करें, मतलब आप लिखें हमने पाई ये लिया है। अगर आपने 22/7 लिया तो लिखें आई हैव टेकन पाई 22/7, और डायरेक्टली लिया कैलकुलेटर से तो थोड़ा सा फर्क आता है स्लाइटली। कई बार एग्जाम में ये पाई की वैल्यू दे देते हैं, जैसे आपको कह दिया क्वेश्चन में यूज पाई इक्वल टू 3.14, फिर तो आपको 3.14 ही लेनी है। और कह दे पाई 22/7 फिर 22/7 ही लेनी है। नहीं कहे तो आप अपनी मर्जी से 22/7 या 3.14 या कैलकुलेटर से जो भी आती है ले सकते हैं, ध्यान रखें। अब सवाल उठता है कि सीजी कहाँ होगी, इस लाइन पर तो होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री पर, या यहाँ पर तो होगी, या यहाँ पर होगी, या यहाँ पर होगी, पर होगी कहाँ पर। तो ये आप देख रहे होंगे, जो जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ तो पूरा डायमंड मिल रहा है, यहाँ थोड़ा कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, होते होते यहाँ खत्म हो गया। तो ऊपर का पोर्शन थोड़ा हल्का है, नीचे का भारी है। तो जिधर भारी होता है तो सीधी शिफ्ट होती है, यानी अगर ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये होगा r/2, इससे भी कुछ कम होगी, तो यहाँ कहीं इसकी सीजी होती है, यहाँ सीजी होती है यहाँ पर, ये। और ये जो डिस्टेंस होती है ना,
इसको हम कहेंगे वाई बार। सीजी की दूरी यहां से कहेंगे वाई बार। अच्छा, इसकी बात करें अगर, तो यहां होगी, तो इस बार सीजी यहां होगी। अगर मैं यहां से नापू, ये बेस लाइन से ये वाली, तो ये इस बार होगी एक्स बार। इस केस में भी सीजी यहां कहीं होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम कहेंगे एक्स बार। और यहां बिल्कुल इसकी तरह ही है, यहां कहीं होगी, यहां, तो ये डिस्टेंस कहेंगे वाई बार। अगर डिस्टेंस यूं नापते हैं वर्टिकल तो वाई बार, और यूं नापते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स बार। अब ये एक्स बार हो चाहे वाई बार हो, चाहे एक्स बार चाहे वाई बार, इस केस में देखिए वाई बार है, इस केस में भी वाई बार है, इस केस में एक्स बार है, इस केस में एक्स बार है। ये आप याद रखें 4r/3 पाई होता है। कितना होता है? 4r/3 पाई। ये एमसीक्यू आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान रखें। यानी सेमी सर्कल में जो बेस होता है, यानी डायमीटर, उससे सीजी की दूरी 4r/3 पाई होती है। 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। पांचवा इसमें आता है चतुर्थ व्रत। चतुर्थ व्रत यानी कि क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे और कह रहा था। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये आपका जी है। अगर आपको कोई कह दे एजी निकालो, एजी, आपसे कहे ये जो सीजी है ना, इसके डायमीटर की किसी एंड से डिस्टेंस पता करो, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? आर है। ये कितना है? 4r/3 पाई है। तो आप जानते हैं ना, किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस यानी कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी एजी जो हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना है? आर, तो आर का स्क्वायर। ये कितना है? 4r/3 पाई, 4r/3 पाई का होल स्क्वायर। अगर कहे तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो नॉर्मली किसी किताब में नहीं मिलती। ये तो मिल जाएगा कि 4r/3 पाई होती है, लेकिन अगर कहे यहाँ से कितनी होगी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा, कई बार ये पूछ लेते हैं, ये जो सेमी सर्कल है, इसके टॉप से कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये वाली। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? आर। ये कितनी है? 4r/3 पाई। अगर कभी ये पूछ ले आपसे, मान लो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली यहां से लेके यहां तक, तो टोटल तो आर है ना ये, तो आर में से 4r/3 पाई घटा दो, बस। और क्या करना है? अगर आपको यहां से पूछे, यहां से ये कितनी है, हो जाएगी आर माइनस 4r/3 पाई। अब आता है चतुर्थ व्रत। चतुर्थ व्रत में कुछ नहीं है, व्रत का चौथा ही भाग है, इस तरह का। जैसे ये था ना, इसका ये भाग मैंने और कम कर दिया, ये जो बच गया, इट इज क्वार्टर सर्कल। अब इसमें आपको अगर पता हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए मेरा पेन ऐसा रखा हुआ, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि इस लाइन के इधर और इधर एक जैसा दिख रहा है। और ये वाला क्वेश्चन अभी 2022 के कुछ पेपर में आया था। अब आप देखेंगे, हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे चले, तो जो जो आगे बढ़ेंगे, ये चौड़ाई बढ़ती जाए। देखो यहाँ चौड़ा, यहाँ तो 0 है, यहाँ इतनी चौड़ाई है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब सीजी जो होगी, इसके आधे से कुछ ऊपर होगी। तो मान लीजिए यहाँ कहीं है, सपोज यहाँ कहीं है। और आप जानते हैं सीजी से जो एक्सिस गुजरती है, ज्योमेट्रिक एक्सिस कहलाती है, ज्यामितीय अक्ष। ये तो हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। अगर हम ये समझें, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन।
रेफरेंस लाइंस वो होती है जिससे सीजी की दूरी नापी जाती है, फ्रॉम वेयर डिस्टेंस ऑफ सीजी इज मेजर्ड। ये एक तो रेफरेंस लाइन ये वाली है, ये वाली, यहां से जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे कहेंगे एक्स बार, और यहां से जो डिस्टेंस है ये, इसे कहेंगे वाई बार, वाई बार। अब चाहिए एक्स बार हो चाहे वाई बार हो, दोनों बराबर होते हैं। कितने होते हैं? 4r/3π, याद रखें भाई इसके अंदर, ये भी 4r/3π, ये भी 4r/3π। अगर मैं कहूं आपको इसका एरिया क्या होगा क्वार्टर सर्कल का, पूरे सर्कल का कितना होता है? πr²। ये इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस है। ये तो तब होता है जब सर्कल पूरा होता, ये तो चौथा ही है, बटा 4 कर दो बस। यहाँ ये सीजी जो है इसकी दूरी यहां से भी 4r/3π और यहां से भी 4r/3π, तो एक्स बार वाई बार दोनों 4r/3π। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने यहां भी लिखा था इस फिगर में एक्स बार वाई बार दोनों बराबर है, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ एक्स बार वाई बार का मतलब क्या है जरा समझो। यहाँ अगर ये वाला फिगर है ऐसा, ऐसा ऊपर की तरफ या ऐसा, तो उस केस में मैं वाई बार कह रहा हूं। अगर ये वाला फिगर है इस प्रकार से, इस केस में मैं एक्स बार कह रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर केस में एक्स बार वाई बार बराबर है। जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें, ये वाला बात करें मान लीजिए, तो इसमें देखेंगे ये एक्स बार है, एक्स बार तो इसका 4r/3π है ही। अगर मैं इसी फिगर में वाई बार निकालूं, इसी फिगर में ध्यान देना, अब सीजी ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाई बार होगी कि नहीं होगी? इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं। ये तो भाई लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां से दूरी कितनी होगी? आर ही होगी, तो वाई बार बराबर आर हो जाएगी बस। इस केस में भी वाई बार बराबर आर हो जाएगी, और इस केस के अंदर भी वाई बार बराबर आर हो जाएगी। इस केस में भी ये वाला, ये वाला, ये केस और ये केस दोनों सेम है। आप ये समझ लीजिएगा, ये दोनों केस बिल्कुल सेम है, ये दोनों केस सेम है। एक्स बार 4r/3π, वाई बार आर, इसमें भी ये एक्स बार है और ये वाई बार है। और इन दोनों केसेस के अंदर ये वाई बार तो जो है, मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये वाई बार जो है ना, ये तो 4r/3π है, लेकिन जो एक्स बार है वो इसमें आर है, क्योंकि सीधी है ना, और ये आपका रेफरेंस लाइन है, तो एक्स बार इसको कहेंगे, ये तो इसमें आर ही होगा। यहाँ जो मैंने लिखा एक्स बार बराबर वाई बार बराबर, ये इन चारों को मिला के लिखा मैंने, जहां एक्स बार से मतलब हमारा इन दो फिगर से है, और वाई बार से मतलब हमारा इन दो फिगर से है। आप समझे? आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने आपको 5 शेप बताई है, पिछले वीडियो में 3 थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, इसमें ये 2 हैं, सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल। अब प्लेन फिगर्स में आपके यही कोर्स में है। अब इनके कॉम्बिनेशन से कुछ भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए एक आपको कह दिया ये स्क्वायर है, ये कह दिया आपको सेमी सर्कल है, और ये कह दिया आपको ट्राइंगल है। इस प्रकार की आकृति आपको मिल जाए और कह सीजी निकालो, तो आप देखेंगे ये तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप देखेंगे ये जो ना, ये लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसके इधर इधर बिल्कुल एक जैसी आकृति है, तो सीधी इसी लाइन पर कहीं होगी। कहाँ होगी? यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ होती है सपोज, ये यहाँ पे, तो ये हो गई एक्स बार, और ये होगी सॉरी एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। अब हम वाई बार निकालेंगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि सीजी इस लाइन पर होगी, ये वाली।
लेकिन यहाँ से कितनी ऊपर होगी या यहाँ से कितनी ऊपर होगी, तो हमको यहाँ से निकालनी, मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस को हम वाई बार कहते हैं। अब ये जो पूरा फिगर आपको दिख रहा है, ये कंबाइंड 3 से मिलकर बना है। पहला ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी हो, और तीसरा सेमी सर्कल। जैसे इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया। तो वाई बार का फॉर्मूला आप ऐसे याद रखें, वाई बार इज इक्वल टू a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। यह फॉर्मूला याद रखना। एक्चुअली ये आघूर्ण के सिद्धांत से बना है फॉर्मूला, और वरिग्नन थ्योरम से बना है, पर ये आपके पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है इस प्रकार की फॉर्मूलों का पूछना, लेकिन याद रहे तो अच्छा है। वरिग्नन प्रमेय से बना है, वरिग्नन प्रमेय, इससे ये फॉर्मूला बना है। एक्चुअली क्या होता है कि टोटल एरिया का मोमेंट और अलग अलग एरिया के मोमेंट्स की सम बराबर होती है, उससे बना ये। टोटल एरिया क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये टोटल एरिया हो गया। इन तीनों को जोड़ देंगे टोटल एरिया हो जाएगा। a1 प्लस a2 प्लस a3 टोटल एरिया, इंटू वाई बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, टोटल एरिया इंटू वाई बार। वाई बार क्या है, ये सीजी की दूरी, तो कुल एरिया ये a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू उसकी सीजी से दूरी, यानी रेफरेंस लाइन से उस एरिया की सीजी की दूरी बराबर a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3, यानी जो अलग अलग एरियाज हैं a1 a2 a3, उनकी रेफरेंस लाइन की सीजी से दूरियों के गुणे का योग, यानी a1 को y1 से गुणा करेंगे, a2 को y2 से गुणा करेंगे, a3 को y3 से गुणा करेंगे, उनको जोड़ेंगे, a1 a2 a3 निकाल लेंगे। y1 y2 y3 जो है ना, जैसे पहला एरिया ये ट्राइंगल का, इसकी सीजी इस रेफरेंस लाइन से कितनी दूर है, y1। ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, इसकी सीजी जो कि इसके मध्य में होती है, वो यहाँ से कितनी दूर है, y2। तीसरा सेमी सर्कल, इसकी सीजी यहाँ होती है, ये यहाँ से कितना दूर है, y3। फिर ये, इससे आपको वाई बार निकल जाएगा। इसी तरह से ऐसे कोई जरूरी नहीं है 3 हो, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अगर आपको कभी एक्स बार निकालना होगा तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, इस प्रकार से। तो ये आपको मैंने पांचों प्रकार के जो फॉर्मूले थे वो पूरे कर दिए प्लेन एरिया से रिलेटेड। हमको एरिया पता होना चाहिए, सीजी कहाँ होती है वो पता होना चाहिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर रखे हैं ताकि अपना समय खराब नहीं हो। ये 2015 की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है 2015 की। देखिए एक आई सेक्शन दे रखा है, आई सेक्शन, क्लियर, इट इज ए आई सेक्शन। इसका जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं टॉप फ्लैंज, ऊपरी फ्लैंज। इसे कहते हैं ये वाला, ये बॉटम फ्लैंज, निचला फ्लैंज। इसे कहते हैं वेब। तो आपको फ्लैंज के नाम मिले हुए हैं, 25 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है। नीचे निचला फ्लैंज का नाप है 15 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, और जो वेव है यहां से लेके यहां तक, इसका नाप है देखिए 20 सेंटीमीटर गुणा 1.25 सेंटीमीटर, 1.25। अब हमें इसकी सीधी पता करनी है। तो पहले तो आप देखिए क्या इसमें कोई सममिति रेखा है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल है। ये देखिए आपको मैंने ये वाई वाई मार्क करके ना, ये बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके इधर और उधर एक जैसा मामला बिल्कुल, यानी जो वाई वाई रेखा है ना, ये इसके इधर
बिल्कुल जैसे यहाँ है वैसे वहां है, जैसे इधर है वैसे उधर है, जैसे इधर है वैसे उधर। लेकिन एक्स के अबाउट सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन भारी है, नीचे का हल्का है। तो जिधर भारी होता है उधर सीधी शिफ्ट हो जाती है। ये जो इसकी जो टोटल हाइट है कितनी है, 20 और 2 22 और 2.5 24.5। 24.5 का आधा कितना होता है, 12.25। तो 12.25 से कुछ ऊपर जाएगी। तो मैंने देखी कुछ आधी से ज्यादा यहाँ मार्क कर रखी है। तो ये इसकी सीजी हो गई। ये इसकी सीजी है भाई। और सीजी जो ये है इसकी रेफरेंस लाइन। इट इज रेफरेंस लाइन बॉटम मोस्ट, ये वाली, ये रेफरेंस लाइन संदर्भ रेखा। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन से सीजी की दूरी को, क्योंकि अब वर्टिकली नाप रहे हैं ना, तो ये वाई बार है। और वाई बार के लिए फॉर्मूला हमारे पास पढ़ा देते, फॉर्मूला वाई बार के लिए a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। वन मैंने इसको कहा है, इसको वन कहा मैंने। ये जो आई सेक्शन है ना, इसके मैंने 3 भाग कर दिए। ये जो भाग जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये 1 है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 2 है, और ये जो ऊपर वाला फ्लैंज है इसको हम 3 कह रहे हैं। अब A1 का मतलब इसका एरिया, ये रेक्टेंगल है ना, क्या होता है एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ कितनी है 2.5। तो 15 को गुणा करेंगे 2.5 से, देखिएगा A1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2.5 गुणा करेंगे ना, तो ये 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब A2 एरिया 2, ये सेकेंड एरिया नंबर लिखा ना, ये 2 नंबर। इसकी लेंथ कितनी है 20, विड्थ कितनी है 1.25। ये 20 इंटू 1.25, और ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ लिख दिया A2 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A3, ये A3 है 25 गुणा 2, तो 25 गुणा 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया, देखो A3 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे Y1 Y2 Y3। देखिए जिस रेफरेंस लाइन से y बार नापा गया है वहीं से y1 y2 y3 नापे जाएंगे। y1 y2 y3 क्या है, ये जो 3 अलग अलग पोर्शन हैं रेक्टेंगुलर, ये 2 3, इनकी सीजी की रेफरेंस लाइन से डिस्टेंसेस। y1 का मतलब ये 1 है ना, y1 का मतलब ये जो नंबर 1 एरिया है रेक्टेंगल, इसकी सीजी यहाँ होगी सेंटर में। इसकी यहाँ से कितनी दूरी है, देखो ये कुल कितना है 2.5, तो 2.5 का आधा हो जाएगा वैसे, तो 2.5 बटा 2 यानी कि 1.25। और यहाँ मैंने देखो ये लिख दिया y1, यहाँ पे 1.25 लिखा हुआ है मैंने। y2 ये नंबर 2 एरिया ये है। ध्यान दीजिएगा, ये अब जो बात बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 एरिया शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है यहाँ से। जहां से एरिया शुरू होता है वहां से डिस्टेंस का आधा करेंगे। इसकी पूरी लंबाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक 20। तो जो सीजी होगी इस सेकंड पोर्शन की, वो 20 के आधे की होगी ना, 10 पे होगी, वो यहाँ से 10 होगा। जैसे ये बीच का ये रेक्टेंगल है, इसकी सीधी सेंटर में आएगी। ये जो टोटल इसकी लेंथ 20 है तो इसकी आधी 10 हो जाएगी। 10 तो यहाँ से है, यहाँ से, पर हमारी रेफरेंस लाइन तो ये है, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा। 20 का आधा कर दिया 10 हो गया यहाँ से, उसके अंदर ये 2.5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2.5 प्लस 20 का आधा। 20 का आधा कितना होता है 10, और 2.5 12.5। ये y2 हो गया, देखिए लिखा मैंने y2 12.5 यहाँ पे। y3 ये नंबर 3 है। देखो नंबर 3 जो है ना, शुरू यहाँ से हो रहा है, इस जगह से। ये वाला रेक्टेंगल देखो, ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से इसकी कितनी गहराई है 2 सेंटीमीटर। 2 का आधा कितना होता है 1। तो ये जो सीजी इसकी होगी ऊपर वाले टॉप लेंथ की, वो यहाँ होगी,
वो यहां से कितनी होगी, 1, क्योंकि ये 2 है ना, 2 का आधा 1, तो हमको तो यहां से नापना है। ये कितना है 2.5, ये कितना है 20, ये तो पूरा लेंगे भाई। ये एरिया शुरू यहाँ से होता है, तो यहाँ तक तो पूरा लेंगे। अब इससे 2 का आधा कर देंगे, 2 का आधा यानी 2/2, 20 और 2.5, 22.5 और 1, 23.5, 23.5। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने लिख रखा 23.5 यहाँ पे। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली, A1 इंटू Y1 प्लस A2 इंटू Y2 प्लस A3 इंटू Y3, सब यहाँ लिख देंगे अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। आप देखेंगे आंसर आ रहा 13.64 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की इस बार बहुत संभावना है। 8 नंबर में, याद रखना 8 मार्क्स के अंदर, बोलना नहीं इस बात को। 8 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है आई सेक्शन की इस बार। ये मैंने एक लिया है क्वेश्चन चैनल सेक्शन का, नाली खंड या चैनल सेक्शन। ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब चैनल सेक्शन में देखिएगा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये चैनल सेक्शन है, इस प्रकार से बनाते हैं ये वाला। सब आप देखें, सब नाप दिख रहे हैं ये। अच्छा, ये सभी नाप किसमें, mm में, ध्यान रखना। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यहाँ लिख रखा मैंने यहाँ पे mm। जैसे ये 100 mm, ये भी 100 mm, ये 200 mm, ये जो फ्लैंज की थिकनेस है वो 10 mm, इस फ्लैंज की थिकनेस भी 10 mm, और जो वेव है ना इसकी थिकनेस, इसकी भी 10 mm। अच्छा, आवश्यकता पड़ेगी तो हमें ये निकालना आना चाहिए कि पूरा कितना है 100, ये कितना है 10, ये कितना बचा यहाँ से यहाँ तक 90। अच्छा, ये कितना है 10, ये भी कितना है 10, टोटल कितना है 200। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 200 में से 10 और 10 20 घटा देंगे, 180 180। जरूरत पड़ेगी तो ये काम में आएगा, 180 और ये 90। फिलहाल तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या इस चैनल सेक्शन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? बिल्कुल है, ये रही एक्स एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाले, इसके ऊपर नीचे एक जैसा फिगर है बिल्कुल, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो सीजी हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पर होती है, ये डेफिनेट है। सीजी इज ऑलवेज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कहाँ होगी, पक्का है तो इस लाइन पर होगी डेफिनेटली। अब देखेंगे, मान लीजिए वो यहाँ पर हमने अपनी ओर से मान लिया, तो हमने क्या किया, एक लाइन बनाई है वर्टिकल, जिसे कहते हैं वाई वाई एक्सिस। सीजी से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स 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 एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जहाँ मिलती है वो सीजी होती है। अब आपको वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पता है ये सिमेट्री लाइन है ना, यही हो रही है। तो वाई बार तो इसका अपन अगर कहें तो जवाब ऑरल है, मुख जबानी है। ये वाई बार है, ये वाला सीजी है ना, बॉटम से दूरी, ये वाई बार है। और ये क्वेश्चन इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑरल है ये। टोटल कितना है ये 200, सिमेट्री है तो 200 आधा कितना 100। ये तो वाई बार इसका अगर कहे तो आप बिना देखे बिना कैलकुलेशन निकाल सकते हो 100 में। लेकिन एक्स बार कैसे निकालेंगे? एक्स बार का मतलब अगर हम कहें ये हमारी रेफरेंस लाइन है, संदर्भ रेखा है ये वाली, इट इज अवर रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन से एक्स बार नापी जाती है। ये सीजी है, अगर ये सीजी है तो इस रेफरेंस लाइन से इस सीजी की दूरी को कहेंगे एक्स बार। ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज एक्स बार। तो एक्स बार निकालना है। अच्छा, ये चैनल सेक्शन भी 3 एरिया में बटा हुआ है। मैंने वन इसको बोल दिया, इसको ये देखिए पूरा नहीं, ये वाला, ये मैं जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ, ये वाला छायांकित भाग, ये 1 है। ये वाला पोर्शन 2 है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये 3 है। ये 1, ये 2, ये। अच्छा, आप देखेंगे सिमेट्री से ये 2
और 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी एरिया बराबर होगा, सीजी की दूरियां भी बराबर होगी, इधर से दूरियां बराबर है। अब देखिए चूंकि 3 भाग हैं, A1 A2 A3, तो और इस बार हम x बार निकाल रहे हैं, y बार नहीं निकाल रहे हैं। y बार तो पता है हमको स्वयं में सिमेट्री के कारण, x बार निकाल रहे हैं। x बार का फॉर्मूला क्या होता है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, यही तो होता है। अब देखिए मैंने इसको कहा है 1, इसको, ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं पूरा, ये सभी नाप mm है, तो ये 200 है पूरा, और ये कितना है, ये दे रखा आपको 10 mm, तो 200 गुणा 10, 200 इंटू 10, 2000 mm स्क्वायर हो गया x1। देखिए ये हमारी रेफरेंस लाइन है, मैं पहले ही कह चुका हूं। रेफरेंस लाइन से जहां से हमने x बार मेजर करना है, वहीं से x1 x2 x3 नापे जाएंगे। x1 मतलब ये जो पहला पोर्शन है ना रेक्टेंगल, ये पहला वाला, इसकी सीजी की इस रेफरेंस लाइन से दूरी, अच्छा इसकी मोटाई कितनी है, 10। अगर मोटाई 10 है तो इसकी सीजी सेंटर में आएगी ना, 5 पे आएगी, तो यहां से दूरी कितनी होगी, 5। ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो पहला वाला पोर्शन है, इसकी ये बेस लाइन तो सबके लिए एक ही होती है, रेफरेंस लाइन। यहां से ये 10 का आधा 5, देखिएगा 10/2 बराबर 5 है। A1 निकल गया, x1। अब A2, ये इसको मैं नंबर 2 एरिया का था, देखो यहाँ से ये एरिया, अब इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई, अब ये लंबाई कितनी है, ध्यान रखना 100 नहीं है, ये 100 तो ये पूरी है, ये आपकी 10 थी, तो ये 100 में से 10 कम कर दो, 90 बचेगी, ये 90 है और ये 10 है, तो 90 इंटू 10 हो गया, A2 हो गया। मैं लिखा ना 100 माइनस 10 इंटू 10, 100 माइनस 10 90 इंटू 10 यानी 900 mm स्क्वायर। और A3 भी इतना ही होगा, क्योंकि जैसा ये है वैसे नीचे है, सिमेट्री से बिल्कुल एक जैसे ही है। A2 A3 बराबर है, और दोनों ही 900 mm स्क्वायर है। अब x2 x3 देखिए, ये फिर कह रहा हूं बार बार, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, और रेफरेंस लाइन से ही सभी दूरियां नापी जाती है। ये जो सेकंड पोर्शन है, ये वाला, मैं बार बार ये वाला, ये पोर्शन सेकंड है, ये वाला, ये पोर्शन शुरू यहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जहां से शुरू होता है वहां से आधा करेंगे। ये दूरी कितनी है, 90, तो यहाँ से 90 का आधा कर दो, कितना होता है, 45। ये जो सेकंड पोर्शन है रेक्टेंगल, इसकी चीज सेंटर में होगी, वो यहाँ से कितना होगा, 45, क्योंकि 90 है, पर हमको तो यहाँ से नापना है, 10 जोड़ देंगे, तो 45 प्लस 10 55, ये देखिएगा 10 तो ये है, ये 10 है ना ये, फिर आगे 90 का आधा कर देंगे, तो 45 प्लस 10 55 हो गया। अच्छा यही x3 भी है, क्योंकि ये थर्ड पोर्शन ये वाला है, ये पोर्शन थर्ड वाला है, तो इसकी चीज यहाँ होगी, तो ये वो भी यहाँ से कितनी होगी, 10 प्लस 45 55। अब देखिए A1 2000 mm स्क्वायर, A2 A3 900 mm स्क्वायर, x1 5 mm, x2 x3 दोनों ही 55 55 mm। तो A1 x1 A2 सब जगह वैल्यू पुट करेंगे ना, सब वैल्यू, जैसे A1 रखेंगे या 2000 इंटू x1 रखेंगे 5, A2 रखेंगे 900, x2 रखेंगे 55, A3 900, x3 55, नीचे A1 प्लस A2 प्लस A3 2000 प्लस 900 प्लस 900, सब गुणा का भाग करके सब करेंगे, तो आंसर आएगा 28.68 mm, 28.68 mm इसका आंसर आएगा। ये आप करें, प्रैक्टिस करें घर पे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको मैं, ये आप करेंगे तो क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक प्रश्न उठता है, एक क्वेश्चन राइजेस, कि क्या यही एक तरीका है इसकी सीजी निकालना जो मैंने बताया, नो, एक तरीका और भी है। देखिए एक चैनल सेक्शन था, जिसके हमने 3 भाग कर दिए, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ा ही चैनल बन गया। हम एक बड़े रेक्टेंगल में से एक छोटा रेक्टेंगल घटा के भी चैनल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वो सेम चैनल मैंने यहाँ बनाई है, ये आप देख रहे हैं, मैंने इसका नामकरण संस्कार कर दिया, जैसे ABCD, देखो ये ABCD, ये एक पूरा रेक्टेंगल है, ABCD है ना। अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से ये छोटा रेक्टेंगल घटा दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस स्मॉल रेक्टेंगल,
फ्रॉम दिस बिग रेक्टेंगल वी विल गेट दिस चैनल सेक्शन। मैं इस बड़े रेक्टेंगल में से जो ABCD नाम दिया, नंबर 1 छोटा रेक्टेंगल EFMN जिसको मैंने नंबर 2 का ये सेपरेट कर दूं, इस बड़े आयत में से ये छोटा आयत घटा दूं तो ये चैनल बच जाएगा। अब मैंने घटाया है, माइनस किया है, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। अच्छा, एरिया 2 ही है यहाँ पे, एरिया 3 नहीं है, जोड़ने में तो 3 थे, 1 2 3, यहाँ 2 ही है, 1 2। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1x1 माइनस A2x2 अपॉन A1 माइनस A2। लेकिन 1 का मतलब क्या, व्हाट इज A1? ये जो रेक्टेंगल है ना ABCD पूरा बड़ा वाला, इसको मैंने 1 कहा है, और जो छोटा रेक्टेंगल है EFMN इसको मैंने 2 कहा है। A1 कैसे निकालेंगे, A1 देखिएगा, ये पूरा रेक्टेंगल है, ये कितना था, ये था 100, ये पूरा कितना है 200, A1 कितना हो जाएगा 100 इंटू 200 यानी कि 20,000 mm²। नाउ x1 देखिए, रेफरेंस लाइन हमारी वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब 1 का देखो मैंने क्या कहा, x1 1 का मतलब ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बड़ा वाला, और रेक्टेंगल सीधी एग्जैक्टली बीच में होती है। अगर मैं यहां से नाप रहा हूं तो ये दूरी कितनी है 100 mm है ना, देखो 100 mm, तो 100 का आधा कितना 50, तो वो यहाँ से 50 mm हो जाएगी 100 की आधी। देखिए x1 बराबर 100/2 यानी कि 50 mm। अब मैं ले रहा हूँ A2, मैंने 2 किसको कहा है, EFMN को। अब ये जो रेक्टेंगल है ये मैं माइनस कर रहा हूँ, इसके नाप देखने पड़ेंगे, ये नाप कितना है, ये देखो मैंने बता रखा है 90 90 100 माइनस 10, और ये नाप कितना है देखो बता रखा मैंने 180 है, 200 माइनस 20, तो A2 हो जाएगा 90 इंटू 180। देखो ये तो 90 और ये 180, इसको गुणा करेंगे 90 इंटू 180 को तो 16,200 mm² आएगा। अब x2 देखिए, x2 का मतलब जो पोर्शन आप ये सेकंड पोर्शन ले रहे हो, इसकी CG की इसी बेस लाइन से दूर, बेस लाइन एक ही रहती है, ये वाली ये बेस लाइन है, और इसकी CG की दूरी यहां से लेनी पड़ेगी। अब सेकंड एरिया शुरू यहां से हो रहा है, ये वाला, इसकी ये नाप कितनी है 90, तो CG इसकी कहाँ आएगी, 90 का आधा कितना होता है 45, वो 45 यहाँ से होगा, पर हमको यहाँ से निकालना है, 10 जोड़ देंगे। तो देखिए x2 10, ये 10 प्लस 90 का आधा, वही है सेम पहले की तरह, यहाँ भी 55 आ जाएगा। अब देखो आपको A1 पता है 20,000 mm², A2 पता है 16,200, x1 पता है 50 mm, x2 पता है 55 mm। ये सारे भी यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे आप, A1 x1, ये माइनस ही ध्यान रखना, इस बार सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा 28.68, सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर ध्यान से मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन को कई प्रकार से कराया, आंसर वही आएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और इसको अच्छा समझा होगा, ना केवल समझा होगा बल्कि अपने नोट्स भी बनाए होंगे वीडियो को पॉज करके। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।